अगर हम सही चीज़ अपने किसान भाइयों तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे तो वो कहाँ से सहमति होगी और कहाँ से उसमें फिर एक्टिविटी होगी। पड़वा कीट जो है टॉप बोरर, उसका अभी तीसरी पीढ़ी सक्रिय है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि तुरंत ट्वेंटा या कोराजन का इस्तेमाल करें, ड्रेंचिंग है। और किसान भाई को सब अपील ये करेंगे, फिर दोबारा अपील करते हैं कि वो टाइमली एक्शन ले। अगर टाइमली एक्शन लेंगे तो हमेशा रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट में तो पैदावार बढ़ेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी किसानों। तो इसीलिए हम किसान लोगों को, सभी लोगों का अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग जो है केमिकल नियंत्रण के साथ साथ यांत्रिक नियंत्रण भी चोटी बेधक कीट के बचाव के लिए अपने खेतों में जरूर करें। नरकटियागंज मगध शुगर एनर्जी मिल के आज अधिकारियों ने गांव-गांव में जाकर गन्ना के खेतों में जाकर किसानों को ये समझाए गन्ना के बारे में कि कीटाणु के बारे में, कीटाणु से कैसे निजात पाया जाए। और यही नहीं, यहाँ के अधिकारी जो जीएम साहब के पद पे हैं वो अपने हाथों में कुदाल लेकर कैसे मिट्टी चढ़ाया जाता है गन्ना के खेतों पर, ये भी बताए। और बताकर इन्होंने ये जताया कि सभी किसान के साथ हम आपके साथ हैं। भसवाड़ी पंचायत के इस गांव में गन्ने के खेत में ये सभी अधिकारी चीनी मिल के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सभी लोग इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि हाँ, हल्की मिट्टी डालें इधर और भारी मिट्टी चढ़ाते हैं हम सितंबर के महीने में। सितंबर जब आता है उस समय मिट्टी को ज़्यादा चढ़ाना चाहिए। अभी जो है जैसे घास फूस निकाल के हल्की एक मिट्टी ज़रूर चढ़ा दें, जिससे कि उसको गन्ने की जड़ों को विकास करने का समुचित अवसर मिलता रहे। अब ये सर लोग जो है बता रहे हैं ये कैसे जड़ पे मिट्टी डालना चाहिए और अपने हाथों में कुदाल लिए हुए हैं। सर ये चीनी मिल के ये अधिकारी हैं और कुदाल लेकर बता रहे हैं किसानों को कैसे किया जाएगा, इसका कैसे ये निवारण किया जाएगा। इधर से हट जाएगी, अपने जड़ों से निकल जाएगी, यहीं सूख जाएगी थोड़े दिन में। फिर इसको घास को वहाँ ना चढ़ाएं, नहीं तो वो फिर क्या होगा कि जैसे ही पानी देंगे फिर वो हरी हो जाएगी। सर वो अंडे के बारे में थोड़ा सा एक बात बता दीजिए, किस तरह करता है अंडा नुकसान क्या है उसका? जो अपनी जनरेशन जो है वो 250 अंडे देता है, तितली बाहर निकलती है, करीब 250 अंडे देती है, फिर जनरेशन होके फिर वो स्प्रेड हो जाता है वो। तो इसलिए उसके अंडे देने से पहले उसको हमको ख़त्म करना है, कंट्रोल करना है, सबसे बड़ी वही है। उसके लिए टोरेंटा है और आपका क्रोजन है, उसको अपना लाइट ट्रैप है, मैकेनिकल कंट्रोल लाइट ट्रैप है, उससे कर सकते हैं भाई। ये लाइट ट्रैप रात में शाम को काम करता है, सेल्फ चार्ज होता है, वो उसमें बिजली लगने की जरूरत नहीं है, सेल्फ चार्ज होता है, ऐसा अरेंजमेंट है वो, तो उससे मिल जाएंगे। चार्ज कर लेते हैं कहीं, मतलब उसका निवारण के लिए ऐसा किया गया है ना। हाँ, ये जो अंडे देते हैं पत्तियों के नीचे जो है सुनहरे कलर में जो है गुच्छों के रूप में देते हैं और उसमें से 8 से 10 दिन बाद हैचिंग करके जो है उसकी लार्वा सूंडी निकलती है और गन्ने की गोभ में बढ़वार वाली बिंदु में जो है घुस जाती है और तने को खाते हुए नीचे तक पूरे तने को खा जाती है, जिससे गन्ने की फसल जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है और पूरा जड़ समाप्त। हाँ, पूरा पौधा जो है बढ़वार नहीं होता, खत्म हो जाता, सूख जाता है। तो इसीलिए हम किसान लोगों को, सभी लोगों का अवेयर कर रहे हैं कि आप लोग जो है केमिकल नियंत्रण के साथ साथ यांत्रिक नियंत्रण भी चोटी बेधक कीट के बचाव के लिए अपने खेतों में ज़रूर करें। तो ये किसानों के लिए हमारा मैसेज था चीनी मिल के माध्यम से कि सभी किसान भाई अपने गन्ने की फसल को बचाने के लिए जो है लाइट ट्रैप का प्रयोग करें, सूट कटिंग करें, जो ऐसे प्रभावित पौधे हैं काट के निकाल दें तो सूंडियाँ भी बाहर निकल जाएंगी। और दूसरा जो है केमिकल नियंत्रण के लिए CTPR, कोराजन या फिर ट्वेंटा का इस्तेमाल अवश्य करें। सर परिचय अपना दीजिए। हाँ, मेरा नाम प्रेम सिंह है, मैं DGM के नरकटियागंज शुगर मिल, नरकटियागंज। यही सब बताया गया है कि यहाँ पे जो सभी किसान हैं, ये जो अब तो संतुष्टि लग रहा है कि आपके यहाँ चीनी मिल का अधिकारी आ गए हैं और सब कुछ बता रहे हैं कि ये कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करता है। ये कीट जो है, ये कीट का नाम जो है आज डिक्लेयर हो गया कि इसका समाधान कैसे होगा। हम लोग तो चीनी मिल का जो भी स्टाफ है इन लोगों से बहुत काफ़ी संतुष्ट हैं। ये लोग धरातल पर उतर करके हम लोगों को परामर्श दे रहे हैं, इससे बड़ा बेटर और कुछ नहीं है। इसी के साथ मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम बता दीजिए। मकसूदन कुशवाहा। आप किसान हो गए ना? जी, हम किसान हो गए। अब चीनी मिल के अधिकारी जो है गांव-गांव घूम रहे हैं, तो गांव के लोग भी हैं यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी गांव के लोग भी जानकारी ले रहे हैं, समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, चीनी मिल के अधिकारी से समझ रहे हैं, सभी किसान हैं
सभी किसानों से बातचीत हो रही है। और सब फसल लेके अपना खर्चा सारा निकाल लिया। कोई बुराई नहीं है, अच्छी चीज हो ना उसको अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत अच्छा आप खेती कर रहे हैं, इनसे हमको सीखना चाहिए। क्या कुछ सवाल हो सकता है? अधिकारी सामने हैं, आप लोग किसान हैं। जी, हम लोग तो किसान है, ये हैं, तो हम लोग सहमत हैं इस ऐसा करने के में और करते भी हैं और पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग करेंगे और अच्छा से अच्छा फसल को हम लोग उपज में लाएंगे। ऐसे सब हानिकारक चीज़ से हम लोग बचेंगे। सर, सहमत का जो जब सवाल आता है तो एक तो सवाल बनता है कि जितने भी रिकॉर्ड है पिछला अगर देखा जाए तो जितने भी चीनी मिल के अधिकारी हैं सभी लोग सजग हैं और अपने पैदावार को बढ़ाने के लिए सभी जो फॉर्मेट लगाते हैं गांव-गांव में घूम रहे हैं, ये पहल काम करेगी? हाँ, बहुत ज़रूरी है। अगर हम सही चीज़ अपने किसान भाइयों तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे तो वो कहाँ से सहमति होगी और कहाँ से उसमें फिर एक्टिविटी होगी। जब हम कुछ उनको बताएंगे ये आपके लिए मुफीद है, ये उचित है, ये अनुचित है, तभी उनको करने में भी सहूलियत होगी और तभी वो आगे अपनी फसल को कीट रोग से नियंत्रित कर पाएंगे और उपज भी तभी बढ़ा। अभी कौन सी कीट जो है जो सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है इसके गन्ना के खेत में? बड़वा कीट जो है टॉप बोरर, उसका अभी तीसरी पीढ़ी सक्रिय है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि तुरंत ट्वेंटा या कोराजन का इस्तेमाल करें, ड्रेंचिंग करें, जिससे कि तीसरी पीढ़ी कंट्रोल हो जाए और आगे की पीढ़ियां आने में असमर्थ हो जाए। सर, जिस तरह से कोरोना काल में आदमी की मृत्यु हो जाती थी उसी तरह से इसका भी सेशन चल रहा है ना? नहीं, अभी हम कोरोना तो नहीं आया है इसके लिए। अगर कोरोना गन्ना का कोरोना तो कहा जा सकता है ना? गन्ने का तो भी अब क्या है, ये तो देखिए ये जीव जंतु हैं, हमेशा वातावरण में रहेंगे ही और हम किसी चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर पाने में कभी समय एडजस्ट करेंगे उसी में। बस उससे हम अपने को बचाएं, अपनी फसल को बचाएं, अपनी उपज बढ़ाएं, वो भी रहे हम भी रहें। कंट्रोल कर सकते हैं, वो भी रहे हम भी रहे सर ना? हम लोगों का यही है कि हम जितना जितना किसानों से अटैचमेंट रखेंगे, उनके साथ जुड़ेंगे, तो जो हम उनको गाइड करेंगे उससे उनकी पैदावार भी बढ़ेगी और हमेशा एक फैमिलियर बनेगा, फैमिली की तरह हम किसान भी हम लोगों के लिए, कंपनी के लिए। तो अच्छे से अच्छे जितने भी सुझाव होंगे हम टाइम टू टाइम उनको देते रहेंगे और किसान भाई को सब अपील ये करेंगे, फिर दोबारा अपील करते हैं कि वो टाइमली एक्शन ले। अगर टाइमली एक्शन लेंगे तो हमेशा रिजल्ट मिलेगा, रिजल्ट मिले तो पैदावार बढ़ेगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी किसानों। बिल्कुल, क्रैश क्रॉप जो है ये इससे फसल से बहुत अच्छा इनकम होता है और ये इनकम बर्बाद ना हो इसके लिए सुचारू रूप से यहाँ पे सभी लोग जागरूक हैं, चीनी मिल के अधिकारी जागरूक हैं और सभी लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, गांव-गांव में कैंपेनिंग कर रहे हैं और जितने भी कीटनाशक है उस सबको ऐसे रोग से मुक्त कराने के लिए निर्देश भी दिया जा रहा है। मैं विपुल कुमार, स्टार एबीपी न्यूज, बिहार, बेतिया।